अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं एन टॉक चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉलम मोटिफ के बारे में कि विलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो में कॉलम मोटिफ का ऑप्शन जो है उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये एक स्टिच की नई टाइप है जिसे विलकम E4 के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया है। इससे पहले जो है ये हमारे पास मौजूद नहीं थी। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम इसको जो है डिटेल से देखेंगे कि कॉलम मोटिफ को कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि इससे पहले हमारे पास जो है वो रन मोटिफ था, मोटिफ रन भी था और इसके अलावा मोटिफ फिल भी मौजूद था। तो ये कॉलम मोटिफ किस तरीके से यूज़ होते हैं, तो ये आज हम देखेंगे और इनमें डिफरेंस क्या है कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें कॉलम जो है मोटिफ कॉलम की जो है वो नीड पड़ गई। इससे पहले हमारे पास जो है वो क्या नाम है मोटिफ फिल तो मौजूद था, हम उसको भी यूज़ कर सकते थे। हमारे पास मोटिफ रन भी मौजूद है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हमें कॉलम मोटिफ की क्यों ज़रूरत पड़ गई और इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास अगर आप यहाँ पे फिल के ऑप्शन के अंदर आएँ तो आपको यहाँ पे ये मोटिफ कॉलम का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके सामने कुछ ये शेप मैंने पहले से बना के रखी हुई है, मोटिफ कॉलम से बनी हुई हैं। इसके अलावा रुको मैं ज़रा इसको जो है मोटिफ फिल से भी बना देता हूँ। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर मोटिफ फिल से बना देते हैं। ठीक है, ये यहाँ से ये हो गया। थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा ना आपको कि मोटिफ फिल के अंदर कैसे यूज़ करते हैं और मोटिफ कॉलम के अंदर किस तरीके से हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। रुके ज़रा, कौन सा ऑप्शन यूज़ करूँ? ये वाला, हाँ ये वाला कर लेता हूँ, ये वाला सही रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास मोटिफ फिल से बना हुआ ऑप्शन है। इसको एक और भी बना लेते हैं, हमारे पास मोटिफ फिल से इस तरीके से बनाते हैं। कौन सा यूज़ करें भाई, कौन सा? ये हाँ ये वाला कर लेते हैं। नहीं ये सही नहीं रहेगा। चलो ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको इसके अलावा हम सिंगल रन से भी एक मोटिफ बना लेते हैं इस तरीके से। हाँ गया, ये रहा मोटिफ रन। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो ये मोटिफ रन हो गया। तो इसके ऊपर भी कोई अलग से मोटिफ यूज़ कर लेते हैं हम, ये वाला कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये अलग अलग जो है टाइप्स के मोटिफ बने हुए हैं हमारे पास। तो ये नीचे वाले अगर आप ऑप्शन देखें तो आपके सामने ये मोटिफ फिल से बना हुआ है, ये वाला मोटिफ जो है रन से बना हुआ है और ये वाला जो ऑप्शन बना हुआ है मोटिफ कॉलम से बना हुआ है। तो अगर आप इनमें गौर से देखें तो आपको बहुत सारा डिफरेंस नज़र आएगा कि मोटिफ कॉलम की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये किस काम के लिए यूज़ होता है। अच्छा, चलें अब ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करते, मैं आपको इसका डिफरेंस बता देता हूँ। मोटिफ कॉलम जो है वो इसके लिए बनाया गया था कि पहले जो है E4 के अंदर, E2 के अंदर हमारे पास जो है वो इनपुट ए और इनपुट बी से जो है हम इसको मोटिफ को यूज़ नहीं कर सकते थे। हम ज़्यादातर जो है वो कम्प्लेक्स फिल या फ्यूजन फिल से मोटिफ फिल को यूज़ करते थे। इनपुट ए से जो है वो मोटिफ फिल हमारा यूज़ नहीं होता था। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा ये है कि E4 के अंदर ये ऑप्शन उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब हम हर टूल से जो है मोटिफ फिल को और इनको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है अब मोटिफ फिल क्या करता है, मोटिफ फिल जो है वो तमाम जितनी भी जगह होती है उसको भर देता है। उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके उसको फिल कर देता है पूरी जगह को। क्या नाम है, मोटिफ फिल जो है हमारा, अब मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो ये देखें यहाँ पे उसने क्या किया है, अपना जो है क्या नाम है साइज़ सेम रखा है इसके अंदर और उसको जो है उसने फिल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर ऑप्शन भी हमारे पास जो है वेरिएशन का नहीं आता कि हमें साइज़ क्या रखना है, साइज़ कम ज़्यादा करना है। तो उसने छोटी जगह थी तब भी उसने एक ही साइज़ रखा जो हमारे पास मोटिफ यूज़ हो रहा था, या बड़ी जगह थी तो वहाँ भी उसने साइज़ जो है वो सेम रखा।
उसके जो मोटिफ के अंदर साइज़ के अंदर चेंज नहीं आता। तो ये एक समझ लो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है कि मतलब कि आपकी जो कोई भी आप मोटिव जिस साइज़ के ऊपर बनाएंगे उसी साइज़ के ऊपर ही वो बना के आपको दिखाएगा, उसके अलावा उसके अंदर चेंज नहीं लाएगा। तो वो जगह फिल कर देता है, भले उसको मोटिफ काटना पड़े, छोटा करना उसको कुछ भी करना पड़े, मोटिफ की शेप चेंज करनी पड़े, वो उसी शेप के अंदर उस मोटिफ को ढाल देता है। ठीक है, ये यहाँ पे ये देखें आप, इसके अंदर भी आपको ये दिख रहा होगा कि स्टार पूरा नहीं आ रहा, तो इसलिए उसने जगह जगह से उसको काट पीट के उसको छोटा मोटा करके, उसको छोटा तो नहीं किया, साइज़ सेम रखा और उसको अंदर उसको चेंज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से लाइन के अंदर भी यही है। लाइन के अंदर भी आपके जो है वो एक लाइन के अंदर जो है आपका जो वेरिएबल है वो आता है, आपका जो क्या नाम मोटिफ है वो एक लाइन के अंदर भी इस तरीके से आता है। ठीक है, लाइन के ऑप्शन भी इसी तरीके से हैं। ये चले छोड़े, इसको देखते हैं। अच्छा, लाइन के अंदर भी मैंने आपको जो है लाइन मोटिफ के ऊपर भी एक वीडियो बना के मैंने रखी हुई है, तो अगर आपको उसमें समझ नहीं आ रहा तो मैं दोबारा इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो वीडियो जो है हमारी E2 के ऊपर बनी हुई है और अभी जो हम काम कर रहे हैं वो E4 के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर भी दोबारा से एक वीडियो बना दूँ कि इसके अंदर जो ऑप्शन वगैरह ऐड हुए हैं वो मैं आपको इसके ऊपर दोबारा समझा दूँ। तो इसके बाद अब हम देखते हैं हमारा मोटिफ कॉलम। अच्छा, मोटिफ कॉलम के अंदर अगर आप देखें तो हमारा जो मोटिफ होता है वो डिज़ाइन के फ़्लो के हिसाब से चलता है। ठीक है, जहाँ जगह बड़ी होगी वो मोटिफ को बड़ा कर देगा, जहाँ जगह छोटी होगी मोटिफ को उसी क्या नाम है हिसाब से उसको छोटा करता जाएगा। ये ऑप्शन आपका लाइन जो है मोटिफ रन है उसके अंदर भी आता है, लेकिन वो समझ लो कि एक आउटलाइन के तौर के ऊपर आप उसको तो बना सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर आपके पास एक कॉलम शेप के अंदर भी कोई भी शेप है, कॉलम से बनी हुई शेप है, तो आप वहाँ पे जो है मोटिफ रन को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको शेप को फ़्लो करना है। तो वहाँ पे मोटिफ जो है वो अलग ही तरीके से बिहेव करता है। तो इसीलिए मोटिफ कॉलम को यूज़ किया गया, ताकि आप जो है एक कॉलम शेप कोई भी बनाएं, क्योंकि हमारे जो इनपुट ए है, इनपुट बी है, ये कॉलम शेप के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके सामने ये मोटिफ यूज़ किया गया है और इसके साथ देखें डिज़ाइन का फ़्लो भी है। डिज़ाइन पहले बड़ा है, यहाँ से बड़ा होता होता छोटा होता गया, फिर छोटा और छोटा छोटा, एंड में जाकर उसने छोटा हो गया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि आपका पहले यहाँ पे मोटिफ इंक्रीज़ था, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होता गया होता गया होता गया, जैसे जैसे शेप छोटी होती जा रही है आपका मोटिफ कॉलम जो है मतलब कि आपका जो कॉलम के अंदर मोटिफ यूज़र है उसका भी साइज़ छोटा होता जा रहा है। तो इससे थोड़ा सा एक लुक आता है कि एक जैसे किसी चीज़ के अंदर फ़्लो होता है ना कि पहले बड़ी जगह फिर छोटी होते 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 इस तरीके से जगह छोटी होती जाएगी, तो कॉलम भी आपका छोटा होता जाएगा और आपका जो मोटिफ है वो भी उसका साइज़ भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपने डिज़ाइन के अंदर एक फ़्लो नज़र आता है। तो मोटिफ कॉलम यूज़ ही इसीलिए किया गया था कि आप इनपुट ए इनपुट बी से कोई भी शेप बनाएं तो उस शेप के अंदर डिज़ाइन को या उस शेप को जो है आपका मोटिफ जो है वो फॉलो करना चाहिए। तो इसीलिए इसको मोटिफ कॉलम को यूज़ करते हैं। अब मोटिफ फिल के अंदर मैंने आपको वही चीज़ बताई कि यहाँ पे जो है मोटिफ शेप को फॉलो नहीं करता, शेप को फिल कर देता है। शेप बड़ी हो या छोटी हो उसने अपना साइज़ कांस्टेंट ही रखना होता है इसके अंदर। ठीक है, चलें फिर इसके कुछ ऑप्शन वगैरह देख लेते हैं। हमारे पास मोटिफ कॉलम के ऑप्शन हमारे पास कहाँ कहाँ हैं। हाँ जी, ये रहे मोटिफ कॉलम के ऑप्शन हमारे पास। सबसे पहला ऑप्शन आता है सेट्स का, कि आपके पास कुछ प्री सेट्स वगैरह बने हुए होते हैं, आप यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। सिंगल मोटिफ, ब्लैक बार, कैंडल विक, चिल्ड्रन क्रॉस, इस तरीके के ये जो है प्री सेट पहले से बने हुए आते हैं आपके पास। आप अपने भी मोटिफ बना के यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बनाने हों तो ज़्यादातर जो है हम अपने ही मोटिव्स वगैरह बनाते हैं अपने ही, क्योंकि हमें अपने डिज़ाइन की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें उसी हिसाब से उसको लुक देना होता है। तो इसीलिए हम अपने सारे मोटिव बनाते हैं। ये प्री सेट वाले बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन यह है कि बहुत अच्छे बने हुए होते हैं ये भी हमारे पास जो पहले से मौजूद हो। तो ये पहला ऑप्शन हो गया सेट्स का। इसके बाद हमारे पास आता है इसका शेप्स वगैरह के। अगर आप इसकी शेप वगैरह देखना चाहें कि जो हमारे पास सेट वो पर सेट थे, उन सेट के अंदर मौजूद कॉलम्स आते हैं। ये आपका तो हमारा पहला ऑप्शन जो था वो सेट्स का था। सेट के बाद हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन आता है वो है उसके अंदर मौजूद मोटिफ कितने हैं, एक सेट के अंदर कौन कौन से मोटिव्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इस ये तो आपको पता ही है, इसके अंदर ये तमाम आपके पास जितने भी मोटिफ होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉपर
प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल और फिक्स साइज़ एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये आपको जो है वो एक जो है आपको लेवरेज देता है कि आप अपना, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो मोटिफ है वो आपके डिज़ाइन के फ़्लो को जो है वो कवर करे, फ़्लो के हिसाब से उसको यूज़ करे, तो आप यहाँ से उसको प्रोपोर्शनल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो प्रोपोर्शनल, अच्छा नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, फ़िक्स साइज़ के ऊपर क्लिक करके आप अपना एक चाह रहे हैं कि नहीं, डिज़ाइन को फ़्लो नहीं करना चाहिए, डिज़ाइन को फ़ॉलो नहीं करना चाहिए, मेरा मोटिव जो है वो हमेशा एक फ़िक्स साइज़ के ऊपर आना चाहिए, तो आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोपोर्शनल साइज़ के अंदर 2 ऑप्शन आते हैं हमारे पास, एक एक्स साइज़ आता है कि एक्स का साइज़ 100% होना चाहिए, और एक होता है स्पेसिंग, कि उनके दोनों मोटिफ के बीच में स्पेसिंग भी 100% होनी चाहिए, कि नॉर्मल स्पेसिंग हो, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा साइज़ एक्स का हिसाब है कि आपका जो है मोटिफ शेप के हिसाब से 100% होना चाहिए। यहाँ पे साइज़ 100% का मतलब ही यही है कि अगर आपकी यहाँ पे शेप देखें बड़ी है तो यहाँ पे भी 100% आना चाहिए पूरा शेप, और अगर यहाँ पे 100% देखें तो यहाँ पे 100% अलग हिसाब से होगा। आपका जो क्या नाम है मोटिफ है वो होगा तो छोटा, पर होगा 100% पूरा, और यहाँ पे शेप बड़ी है तो यहाँ पे भी होगा पूरा ही मोटिफ, लेकिन क्या 100% होगा और वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि साइज़ एक्स के अंदर 100% कहाँ कहाँ रखना है, शेप को फॉलो करते हुए उसको 100% लाना है, कुछ भी हो जाए उसके अंदर आपने क्या करना है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके जो आपका क्या नाम है मोटिफ की 100% अलग होगी, यहाँ पे आपके मोटिफ के एक्स साइज़ की 100% अलग होगी। उसके बाद आपकी स्पेसिंग जो है वो हमेशा 100% ही रहेगी, तो जहाँ जहाँ साइज़ छोटा होता जाएगा उसके हिसाब से 100% उसके अंदर चेंज आएगा, ठीक है। 100% के स्पेसिंग का जो है वो एलिमेंट भी साइज़ के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फ़िक्स साइज़ एक्स का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे देखें तो आप फ़िक्स साइज़ अपना रखना चाहें तो देखें, अब जो है आपका मोटिव जो है वो शेप को फॉलो नहीं कर रहा, वो आपका आपने जो एक मैनुअल वैल्यू दी हुई है आपके हिसाब से उसको फॉलो कर रहा है। आप चाह रहे हैं कि आपके साइज़ का आपके मोटिव का साइज़ 5 mm या 4 mm हो, तो यहाँ पे रखें। अब देखें जिस जिस जगह पे फ़िक्स साइज़ आ रहा है 4 mm का, वो उसी हिसाब से उसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। स्पेसिंग अगर आप यहाँ से कम करना चाहें तो 1 mm की करें, तो ये देखें इस तरीके से भी आप इसके अंदर जो है वो अपने हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका मोटिफ जो है वो शेप को फॉलो नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपकी जो जितनी भी फिलिंग है शेप है उसको फिल करते हुए जा रहा है, देख रहे हैं हम। उसके अंदर कुछ भी आपको सही से चेंज नज़र नहीं आ रहा। ये इसके लिए यूज़ होता है कि आप अपनी मर्ज़ी का अगर कोई रिज़ल्ट लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप अपना सेट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये फ़िक्स साइज़ होता है, तो इसीलिए ज़्यादा इतना फ़र्क छोट बड़ी शेप के अंदर तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, पर छोटी शेप के अंदर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता, तो इसीलिए इसको ज़्यादातर जो है प्रोपोर्शनल के ऊपर ही इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से वो आप यहाँ से इसकी स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जितने परसेंट रखना चाह रहे हैं आप यहाँ से 80% रख लें, तो ये आपकी स्पेसिंग और कम कर देगा हर मोटिव के अंदर। अब देखें 100% थी तो कुछ बेहतर था, 80% के अंदर इसका लुक चेंज हो गया है। ये देखें मोटिव के अंदर मोटिव घुसा हुआ है, तो इसीलिए ज़्यादातर कोशिश यही की जाती है कि आप जो है 100% पे ही रखा करें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आखिरी ऑप्शन आता है वो है मोटिफ मिरर का मोटिफ। अगर आप मोटिफ को जो है रोटेशन चेंज कर दें, मोटिफ पहले इस तरीके से चलता हुआ जा रहा था, फिर उस तरीके से, मतलब कि पहले क्लॉकवाइज रोटेशन थी, फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ जाएगी उसकी, कि मतलब पहले ऐसे चलता हुआ आ रहा था, अब क्या होगा, फिर ऐसे चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने मोटिफ को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मोटिफ कॉलम के बारे में समझ आ गई होगी कि इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, और इसके तमाम ऑप्शन जो है वो काफ़ी आसान थे आप लोगों के लिए, और आपको बाकी मोटिफ और इन मोटिफ के बीच में जो है वो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो इसके अलावा जो है बाकी जितने भी मोटिफ हमारे पास पड़े हुए हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि उसके जितने ऑप्शन वगैरह अब नए नए अपडेट हुए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।